हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे तथा आपकी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप में से तमाम लोगों की एक क्वेरी है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि सर मेरा मैथ वीक है, सर मेरा मैथ वीक है, सर मेरा मैथ वीक है, कुछ बताइए, कुछ हल बताइए, कोई सॉल्यूशन बताइए कि मैथ ये जो वीक है, मेरा मैथ जो वीक है, प्रॉब्लम है, कमज़ोर है, ये थोड़ा सुधर जाए और मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाऊं। मैथ की कमी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मैं दरोगा बनने से रह जाऊं। दूसरी चीज़ एक आप पूछते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी मैं करूं या छोड़ दूं। तो आप बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। तमाम लोगों के चैनल पे आप जाके देख रहे हैं और कई बार ऐसा होता है, आपको कुछ लोग अच्छी एडवाइस भी दे रहे हैं और कुछ लोग आपको भटका भी रहे हैं अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण। पर राम जी की पाठशाला का कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है, केवल एक ही स्वार्थ है जो परमार्थ से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप सबका भला हो जाए और आप में से जो वास्तविकता में दरोगा बनना चाहते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में, उनके कंधों पे 2 स्टार्स सज जाएं, यही एक मन की कामना है। दूसरी एक आज का टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर मैथ कमजोर भी है तो भी आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको यहां पे दिख रहा होगा ये 10 टॉपिक हैं, जिन 10 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इन 10 टॉपिक को आप कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और मैथ आपके यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने में बाधा नहीं खड़ी करेगा। इसके साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसमें आपका फायदा है। वो क्यों, मैं आपको बता देता हूं। हमारे चैनल पे राम जी की पाठशाला पे मूल विधि क्लासेस एक पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यूपी पुलिस एसआई फुल कोर्स के नाम से मिलेगा। उसमें मूल विधि की वीडियोस, संविधान की हिंदी साहित्य और जीएस की वीडियोस सब जुड़ने वाली हैं। तो आप उसमें देखेंगे, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और बिल्कुल सब फ्री है और बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर कवरेज है। साथ में एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार अभी आगामी दिनों में आपको 3 से 4 वीडियो डेली मिलेंगी जो निःशुल्क होंगी और आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत हेल्पफुल वो चीज़ें होने वाली हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कई बार जब मैं यहाँ से वीडियो डालता हूँ तो यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है, पर मैं साथ में वहाँ भी क्लास का अपडेट डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके समय समय पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक मैंने रणनीति की वीडियो बनाई थी कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं रहा है, क्योंकि इसमें 2 शर्तें हैं। आपको पता है कि प्रत्येक सेक्शन में, एक सेक्शन आपका मैथ है, एक सेक्शन आपका रीजनिंग अभिरुचि है, तीसरा सेक्शन आपका मूल विधि, संविधान और जीएस जीके है और चौथा सेक्शन आपका हिंदी का है, जिनमें चारों के चारों सेक्शन 40-40 क्वेश्चन से संबंधित है। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो 100 नंबर का एक सेक्शन हो जाता है। और तो इसमें अब शर्त क्या दी गई है कि हर सेक्शन में, यानी कि मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, मूल विधि में भी और हिंदी में भी, इनमें हर सेक्शन में आपके मिनिमम 35% नंबर होना जरूरी है। ये पहली शर्त है, 35% नंबर आना जरूरी है। यानी कि 35% क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? हर सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि बाकी सेक्शन में आप 40 कर दें और किसी एक सेक्शन में आपके 13 रह जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। तो आपको ये चीज देखनी है कि एग्जामिनर एवरेज बच्चे को लेना चाह रहा है, वो किसी भी सब्जेक्ट में मतलब किसी गणितज्ञ को नहीं चाह रहा है, किसी पीएचडी होल्डर को नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि सब विषयों की सामान्य जानकारी यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी रखता हो। तो आपको 14 क्वेश्चन करने हैं, पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मिनिमम 14 क्वेश्चन करने हैं और मिनिमम आप 14 क्वेश्चन करेंगे तो सारे सेक्शन के मिला के 140 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 35%, 100 नंबर का 35% कितना होता है? 35 ही होता है। तो 35 इस तरह मिलाएंगे तो 140 नंबर हो जाएंगे। और मैंने स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा, आप जरूर देखना। अगर आपने नहीं देखी है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। उसके साथ में जो दूसरी शर्त है, अब हर सेक्शन में 35 होने चाहिए, यानी कि 14 क्वेश्चन आपके जरूरी सही होने चाहिए और उसके बाद ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। यानी कि ये टारगेट पूरा करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स बढ़ाओ और 50% का क्राइटेरिया पूरा करो, यानी कि 400 में से 200 नंबर आपके होने जरूरी हैं। यदि आप इन दोनों शर्तों को पार कर जाते हैं तो 90 से 95% तक आपके यूपीएसआई बनने के रास्ते साफ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं 2 शर्तों में उलझ के फेल हो जाएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था
तमाम लोग 50% वाला चक्कर था, 40-40 में से 20-20 सही करने थे, तो तमाम लोग जीएस में किसी सब्जेक्ट में एक एक 2 नंबर से लटक गए और वो बाहर हो गए, एक अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद। तो आपको चारों सेक्शन पे इक्वली फोकस करना है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी की वीडियो बना रखी है उसका एक छोटा सा अंश मैं यहां ले रहा हूं, जिसमें आपको मैंने 110 प्लस क्वेश्चन का टारगेट दिया है, और मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं, ना मेल के हिसाब से ना फीमेल के हिसाब से, सीधे जनरल कैटेगरी मेल के हिसाब से 110 क्वेश्चन सभी को सही करने हैं, क्योंकि 110 क्वेश्चन का टारगेट अगर आप रखेंगे सही करना, 110 क्वेश्चन सही करने हैं बिल्कुल, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और उनको कैसे कैसे करना है, देखो मैथ्स वालों का पहले से ही मैंने ध्यान रखा था कि मैथ्स अगर कमजोर है तो मैथ्स में आपको 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। कैसे सही करने, मैं 25 से 20 पे भी लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपका मैथ कमजोर है और आप मैथ की वजह से बाहर ना हो जाएं। तो इसका बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन, बहुत जबरदस्त रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैथ्स में अगर आप ऑन एन एवरेज हैं बिल्कुल, और मैथ्स में थोड़ा सा वीक है, तो आपको मैथ्स में 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 25 तो सही करने ही है, ज्यादा कर दो तो अच्छा है। उसके बाद रीजनिंग में आपको 30 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, मूल विधि संविधान जीएस में 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। आप में से एक भैया बोल रहे थे कि सर जीएस मूल विधि में 25 क्वेश्चन करना मुश्किल है, राम जी की पाठशाला की वीडियोस देखिए, आपको 25 नंबर करना, 25 क्वेश्चन सही करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा व्यापक कवरेज मैं उसमें दे रहा हूं, आप जाके खुद ही परीक्षण कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। और हिंदी में आपको 30 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, अगर आप इन चारों का योग निकालेंगे तो 110 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर आप इस रणनीति के हिसाब से चलेंगे तो आपकी 35% वाली शर्त भी पार हो जाएगी और आपकी 50% वाली शर्त भी पार हो जाएगी। देखो जैसे आपको पता है हर सेक्शन में आपको 14 क्वेश्चन सही करने हैं, ये देखो 14 वाला कंप्लीट हो रहा है, और 14 क्वेश्चन सही होने का मतलब है आपके 35 नंबर होने चाहिए। तो यहां पे देखो अगर आप 25 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 62.5 नंबर मैथ्स में आ रहे हैं, रीजनिंग में 75 आ रहे हैं, मूल विधि संविधान जीएस में आपके 62.5 आ रहे हैं, और हिंदी में आपके 75 आ रहे हैं। तो आप ये देखो हर सेक्शन में 35 से ऊपर नंबर है कि नहीं, बहुत ज्यादा नंबर है, यानी कि आपकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद जब आप इन सब का योग करेंगे तो आपको केवल 200 नंबर लाने थे ओवरऑल, जबकि उससे 75 नंबर ज्यादा हैं। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ लगी थी वो 252 पे थी, 252 पे जनरल कैटेगरी कट ऑफ लगी थी, और जब वैकेंसी बहुत कम थी 3307 थी, अब लगभग 9500 वैकेंसी है, 9534 वैकेंसी है। अगर आप इतना भी कर देते हैं ना तो आपका कोई सिलेक्शन काटने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं मैथ्स के बारे में बताता हूं, अगर आपको मैथ्स में आपको क्वेश्चन तो 110 ही टारगेट करने हैं भाई। देखो अगर आप मैथ्स में वेटेज घटाओगे, मैथ्स में अगर कम क्वेश्चन करोगे, तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो किसी और सब्जेक्ट में आपको वेटेज बढ़ाना पड़ेगा, और जिसमें वेटेज बढ़ा सकते हैं वो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन 25 भी ज्यादा लग रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं 25 क्वेश्चन भी, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में करने हैं, आपको 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में करने हैं। 25 कर दो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर आपको 20 तो करने ही करने हैं, सही करने हैं। अब आप बोलोगे सर जब 14 करके काम चल जाएगा तो 20 क्यों करें, क्यों, देखो भाई उसमें एक बात स्पष्ट लिखी हुई है कि आपका जो कट ऑफ लगेगा, एग्जाम का कट ऑफ लगेगा, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या चीज होती है कि कोई शिफ्ट हार्ड आ गई, कोई शिफ्ट आसान आ गई, तो जिसकी आसान आ गई वो तो एकदम से चढ़ जाएगा, और जिसकी हार्ड आ गई वो गिर जाएगा। तो इस चीज को नॉर्मल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो कान खोल के सुन लीजिए, हार्ड शिफ्ट को फायदा होता है और आसान शिफ्ट को नुकसान होता है। आप ये बात मानो या ना मानो। तो अगर आपकी सपोज करो आपकी आसान शिफ्ट आ गई और आप वहां पे 20 क्वेश्चन करके आए हो, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन घट जाएं, आपके नंबर घट जाएं। 20 आप करके ही आ रहे हो, 14 आप करके ही आ रहे हो, 15 के मैंने क्राइटेरिया पार कर लिया है, तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर नंबर घट गए आसान शिफ्ट में तो हो सकता है आपके 12 रह जाएं, 13 रह जाएं। तो इससे भी बचना है तो आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। और क्योंकि यहां पे मैंने 25 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, तो आपको अगर यहां 25 क्वेश्चन टारगेट रखा था, मैं करवा रहा हूं आपसे 20, मैं आपसे 20 करवा रहा हूं, तो आपको ये क्वेश्चन 5 छोड़ने नहीं है, 105 पे नहीं, आपको यहां पे हिंदी में वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। आप हिंदी में वेटेज बढ़ाइए, आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, और हिंदी में 5 क्वेश्चन बढ़ाना, 35 क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और जो रणनीति मैं बता रहा हूं, और राम जी की पाठशाला
कि जो यूपीएसआई फुल कोर्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको पढ़ते ही शॉर्ट वीडियोस हैं, 15 से 20 मिनट की वीडियो, आपका टाइम भी बचेगा। सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आप अगर 35 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी जब आप हिंदी और हिंदी साहित्य का लेक्चर राम जी की पाठशाला का देख लेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब और लॉजिकल चीजों पे चलता हूं। मैं आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं, मैथ्स में जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम होती है, देखो आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई है, आपका सब काम अच्छा हो गया है, पर फिर भी आपको लग रहा है डर, तो डर को बाहर निकालो भाई, डर से कुछ नहीं होगा। अगर आप डर जाओगे, यूपीएसआई एक जंग का मैदान है और अगर इस जंग के मैदान में आप योद्धाओं ने पहले ही मन में डर बैठा लिया है, तो जब वास्तविक परीक्षा होगी तो आपका हारना तय है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आगे की बात सुन लीजिए आप। अब आपको क्या करना है, पेपर में क्वेश्चन क्यों फंसता है, आपको ट्रिक विक सब आती है, वहां पे एग्जाम में बर्डन इतना होता है कि आपको कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, कैलकुलेशन उलझ जाती है। तो कैलकुलेशन को अच्छे से और फास्ट करने के लिए आपको 32 तक के वर्ग याद करने हैं, 32 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ये बात आप सुनिश्चित करें। दूसरी बात है, आपको 20 तक के घन याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज आपके मैथ्स के क्वेश्चन में होता है। और पहाड़े जो कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए जरूरी है, आपको 30 तक के पहाड़े याद करने हैं। आप कैसे इन सब चीजों को करेंगे ये आपकी टेंशन है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यूपीएसआई बनने के लिए सीरियस नहीं है। अब मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। अगर आर.एस. अग्रवाल तमाम तरह की बुक देखेंगे तो 28 से 30 टॉपिक आपको मिलेंगे, पर मैं आपकी समस्या खत्म कर रहा हूं। आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं, मिनिमम 20 करने हैं, और ज्योमेट्रिक बता रहा हूं आप इससे भी ज्यादा करके आएंगे, पर मिनिमम 20 आप फेल आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ से घबराना नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में आपको रीजनिंग पे कमांड करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। मूल विधि, संविधान, जीएस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हिंदी को आपको बहुत अच्छे से करना है, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको 15, 20, 30 टॉपिक नहीं बता रहा हूं, केवल 10 टॉपिक बता रहा हूं, और उसमें से भी आसान चीज निकाल के बता रहा हूं। यहां पे देखो, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यूपीएसआई का मैंने एनालिसिस किया था, आप देख लेना, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसी एनालिसिस के आधार पे ये मैंने निकाला था। संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन आ रहे थे वो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। प्रतिशत से, परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सरलीकरण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बोर्ड मास का रूल लगाते हैं और तमाम तरह के प्रश्न उसमें आते हैं। तो सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन, औसत एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात एवं अनुपात, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। समय दूरी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अलग अलग शिफ्ट का सब निचोड़ है ना, मिक्स करके सब चीजें, और समय कार्य से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद मेंसुरेशन है, जिसमें आपका क्या आता है, जो 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको क्षेत्रफल, परिमाप इत्यादि निकालना रहता है, आयतन, वक्रपृष्ठ इत्यादि, गोला इत्यादि सब कुछ है, उस पे आपको देखना है। उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। और यहां से डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें पाई चार्ट होता है, सारणी होती है, ग्राफ होता है, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। और लाभ हानि से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये 10 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पे कमांड कर लेते हैं, केवल इन 10 टॉपिक पे कमांड कीजिए, आपके पास 3 महीना है आज से भी। अगर आप देखेंगे तो पूरा ये मार्च का बचा हुआ है, लगभग मार्च खत्म हो चुका है ना, तो आपके पास अप्रैल बचता है, मई बचता है, जून बचता है। जून के एंड तक आपको प्रिपेयर होना है, 3 महीने का आपके पास समय है, और इन 10 टॉपिक पे आप कमांड कीजिए। उसके बाद यदि मैं इनके मिनिमम जोड़ता हूं तो आपके 25 क्वेश्चन बैठते हैं, और अगर मैं मैक्सिमम जोड़ता हूं तो आपके 35 क्वेश्चन बैठते हैं। 25 और 35 में 10 क्वेश्चन का डिफरेंस है, यानी कि जो 10 क्वेश्चन है वो यहां से हार्ड आए थे, टिपिकल आए थे, और जो इसमें 25 क्वेश्चन है वो इजी से मॉडरेट है, यानी कि बहुत सामान्य है। आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मॉडरेट का मतलब है आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है, पर वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसमें देखो, आपको केवल इन पे फोकस करना है, आप इन पे फोकस करो। आप इजी टू मॉडरेट, इन 10 टॉपिक के आपको इजी टू मॉडरेट छोड़ने नहीं है एग्जाम में बिल्कुल भी, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ये बात मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आप मेरे को अभी भी थैंक यू बोलोगे, आप मेरे को बाद में भी थैंक यू बोलोगे, ये बात आप लिख के रख लेना, आपकी एसआई की वर्दी पक्की हो जाएगी। साथ में अगर आपको दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट में करके बताना, मैं आपका उसका आंसर दूंगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, और ये पूरा स्ट्रेटजी है। और आप प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।